हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यह वीडियो स्पेशली मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जिनका एग्ज़ाम 1 फरवरी से है। 12वीं क्लास के वे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम 1 फरवरी से है, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, किसी चैप्टर के बारे में कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो क्या करें और उससे ज़्यादा जरूरी आप क्या न करें। तो अंत तक वीडियो देखें और कोशिश करिए कि इस वीडियो से आप लाभ उठाएं, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर और OMR शीट दिया जाएगा। आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी जिसपे आप लघुत्तरीय क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। ज्यादातर केसों में हो सकता है किसी को दे दी जाए तो अलग बात है। तो जब आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी जल्दी अगर 70 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चनों को अगर आपने कलर कर दिया तो बैठे ही रहेंगे। मेरा बात आप समझ रहे हैं? आप तो बैठे ही रहेंगे ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स की दृष्टि से। आप उसमें जो निर्धारित समय उसका भरपूर फायदा उठाइए। आप संपूर्ण समय का उपयोग करिए। मान लीजिए कि 70 में से 60 क्वेश्चन आपको आता है, 50 क्वेश्चन आता है, तो 50 में से आपको 35 का चुनाव करना है। तो 35 उस क्वेश्चनों का चुनाव करेंगे जो आपको लगे कि बहुत आसान है। आप उस थ्योरी का उपयोग करिए ना। आपने देखा होगा कि क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन, तो उस बॉल का इंतजार करते हैं जो सबसे कमजोर हो। तो सबसे कमजोर बॉल का मतलब है कि सबसे आसान क्वेश्चन। तो जो सबसे आसान क्वेश्चन आपको 35 लगे उसको कलर करना है और कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। याद रखिए कि साइंस में आपका जो समय दिया वो बहुत समय ज़्यादा दिया गया है। अब एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हुए तो उसमें चुनाव करना यही थोड़ा कठिन हो जा रहा है आजकल, लेकिन आप निश्चिंत रहेंगे कि वो समय बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है, माने मोर देन सफिशिएंट है समय आपके पास। तो सबसे आसान 35 क्वेश्चनों को कलर करना है। कोई जल्दीबाजी मत करिए। ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम हॉल से निकले और आप देखें तो आपको अफसोस होने लगे, यार इस क्वेश्चन का तो आंसर थे और मैं ये कलर करके आ गया। तो मैं चाहता हूं कि इससे बचें, और इससे बचने के लिए आप यही करेंगे कि रिलैक्स रहिए एकदम। आपको 35 ही क्वेश्चन बनाने हैं 70 क्वेश्चन में से। ये आपके लिए एक अवसर है कि आराम से उसमें से सबसे आसान 35 क्वेश्चन का चुनाव कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स, आपको जब OMR शीट ले करके और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर शीट माने कॉपी दी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखने के लिए, तो दूसरा पॉइंट पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे और इसको मानना है आपको। इसको फॉलो करिए, आपके लिए बहुत ही काम का होगा। मान लीजिए कि आपको 10 लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तब भी लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत मत करिए। लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखे, कम से कम 4-5 लघुत्तरीय क्वेश्चन तो लिखे पहले, उसके बाद मन करता है तो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए। नहीं तो लघुत्तरीय क्वेश्चन खत्म करिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का शुरुआत करिए। इसके पीछे 2 कारण है। एक, जब आप लिखना शुरू करेंगे ना तो होगा ये कि करीब लिखते से करीब 30-40 मिनट बीतते आपका स्पीड बढ़ेगा। हाँ, एकदम सही कर रहा हूं, आपका स्पीड बढ़ेगा। और दूसरा, आपका एकाग्रता जो है, कंसंट्रेशन, वो चरम पर रहेगा। माने एकदम आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि बगल में कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो एकाग्रता बढ़ने से क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में, और स्पीड बढ़ने से लॉन्ग क्वेश्चन में उसका लाभ होगा। एक, दूसरा, स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगता है उतने देर में 3 से 4 क्वेश्चन, इवन कि 5 क्वेश्चन में लघुत्तरीय क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो 5 ही नंबर के लिए है ना, एक लघुत्तरीय 2 नंबर के लिए। अगर मान लीजिए 4 को भी लिखे तो आपने 8 नंबर का लिख लिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो कि 5 नंबर के लिए था, उतना देर में आपने 8 नंबर के लिए सवाल बनाया। तो पहले लघुत्तरीय क्वेश्चन बनाना है। उतने लघुत्तरीय क्वेश्चन बनाते बनाते आपका स्पीड भी बढ़ चुका होगा, आपकी एकाग्रता भी बढ़ चुकी होगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आना। अब आइए, लिखते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, मान लीजिए कि चौथा सवाल का जवाब दे रहे हैं, चौथा सवाल का आंसर खत्म हो गया यहां। तो ऐसा न करिए कि 5वां इसी में इस तरह से मत लिख दीजिए कि टीचर को पता ही नहीं चले कि 5वां क्वेश्चन कहां, मतलब चौथा कहां शुरू हुआ, अब 5वां कब खत्म, 5वां कब शुरू हो गया। तो ये कहां खत्म हुआ और ये कहां शुरू हुआ, ये आप टीचर को जा करके नहीं बताएंगे कि सर देखिए हमने यहाँ चौथा समाप्त कर लिया और यहाँ से 5वां लिखना शुरू कर दिया। आपकी कॉपी
आपकी प्रतिनिधित्व करेगी। याद करिए क्लासरूम में जब आप पढ़ते थे और कोई क्वेश्चन दिखाते थे तो आप कभी कभी बोलते थे सर देखिए इसका आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है, चाहे यहाँ लिखा हुआ, तो ये बात कहने के लिए तो वहाँ नहीं होंगे ना। तो इस चीज पर विशेष गौर करिएगा, आपकी कॉपी इस तरह से रहे कि वो बोले एक तरह से, टीचर से बोले सर देखिए ये चौथा क्वेश्चन लिखा हमने, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चीज था, हमने वहां उसको घेर दिया या आपको पता चल गया टीचर को, हमने यहाँ पर हाइलाइटर का यूज किया। अगर मान ली कोई टॉपिक बनानी, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है द्रव रागी विलयन, तो आपने द्रव रागी विलयन टॉपिक दिया और नीचे हाईलाइट किया, टीचर का नजर उस पर पड़ा कि हाँ इस बच्चे ने द्रव रागी विलयन के बारे में लिखा है। कल्पना करिए कि कोई फार्मूला है या कोई काफी इंपॉर्टेंट चीज है तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया, अथवा फार्मूला है तो आपने उसको घेर दिया। इससे क्या लाभ क्या हुआ कि एक बार टीचर का आपके लिए जो है ना, आपकी कॉपी के लिए, आपके लिए का मतलब कि अगर वो पॉजिटिव माइंड सेट में आ गया तो पूरी कॉपी के दरमियान वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो दो चीजें नोटवर्थी है, एक क्वेश्चन जब एक समाप्त हो तो कम से कम बीच में एक लाइन गैप कर दीजिए, एक लाइन गैप करके तब अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 6 क्वेश्चन लिखना है तो अगला क्वेश्चन की शुरुआत करिए, यहां पता चले स्पष्ट रूप से कि क्वेश्चन समाप्त, दूसरा क्वेश्चन यहां से शुरू। उसके बाद आइए हाइलाइटर का यूज करिए, एकदम हाइलाइटर का यूज करें। जब भी आप कोई टॉपिक बनाइए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, लघुत्तरीय क्वेश्चन लिख रहे हो, स्टूडेंट्स जरूर टॉपिक बना के लिखिए। इससे आपकी कॉपी का जो प्रतिष्ठा है, कॉपी के लिए जो इमेज है टीचर के नज़र में बढ़ जाएगा। और एक बार फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है, याद रखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपने उसी को लिखा है जो आपको बहुत बढ़िया ढंग से आ रहा था। उसके बाद आपने क्या किया, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, ये पॉइंट नंबर 3 आप समझिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में अंतर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है द्रव रागी और द्रव विरागी में क्या अंतर है, तो एक बीच में लाइन खींचिए और फिर इधर द्रव रागी लिखिए, इधर द्रव विरागी लिखिए और पॉइंट बनाइए। अगर आपके लिए मान लीजिए कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6-7 अगर आपने पॉइंट बना दिए तो टीचर देख रहा है, केवल ये देख रहा है कि भाई ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 6 पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट बनाया, वो आपसे खुश होकर आपको 5 में 5 मार्क देने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचिए अगर आपने यहाँ पर लिख दिया और फिर नीचे करके उसी में दूसरा का उसका हिस्सा जो अंतर करना था लिख दे, टीचर ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि कितना आपने पॉइंट लिखा हुआ है। मतलब आप टीचर, आपकी कॉपी टीचर के लिए जितना ही ज़्यादा सुविधाजनक होगी, आपको उतना ही बेहतर मार्क्स देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बात लिखें साफ साफ लिखें और स्पष्ट लिखें। मानो आपकी कॉपी बोले, टीचर को बताए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, इतना पॉइंट है और देखिए ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है और घेरा गया है। नेक्स्ट देखिए, जब क्लासरूम में आप प्रवेश करें, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब आप क्लासरूम में प्रवेश करें, क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, उसके बाद जाहिर सा टीचर आएंगे आपका कॉपी लेकर, क्वेश्चन पेपर लेकर के, तो आप कुछ ऐसा व्यवहार न करें कि टीचर का नज़र आप ही पर पड़े। एक बार आप उसके टीचर के नज़र में आपका इमेज खराब हो गया तो बार बार वो आप पे नज़र डालेगा और हो सकता है कि उससे आप डिस्टर्ब हों। टीचर के लिए आप कोऑपरेटिव रहें, कोशिश करिए कि उनके नज़र से बचे रहें, ऐसा उद्दंडता न दिखाएं, हुड़दंग न करें कि आप पे नजर जाए और वो व्यक्ति, वह टीचर आपका दुश्मन नहीं है, इस बात का याद रखिएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है कि क्लासरूम में एक माहौल बनाया जाए और शांतिपूर्वक एग्जाम हो, अगर आप उसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनिएगा तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो टीचर के लिए ऐसा एक माहौल बनाना है जिसमें आपको लगे कि आप उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो टीचर है, आपका दुश्मन नहीं है कोई, वो जरूरत पड़ेगा तो आपको कोऑपरेट कर सकता है। ये माने ग्राउंड की बात है, रिलेटिव बात। एक और मैं आपको बता रहा हूं, ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ चीज है। कल्पना करिए कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं आ रहा था, कहीं से चीट मिला, आप इस लिख रहे हैं। अब आप लिखने के बाद कोशिश करिए कि बगल वाले से एक बार पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारे पास 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या? नहीं है? बोला कि ना नहीं है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम लिख रहे हैं, लिख के हम तुमको दे देंगे, उसको दे दीजिए। इससे आपको 2 लाभ हुआ। एक कि वो लड़का जो है आपके लिए एक सहानुभूति रखता है, उसके पास किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा और मांगेंगे तो आपको दे सकता है क्योंकि आपने उसको दिया हुआ है। और दूसरा, ये क्वेश्चन आपके तो किसी काम का नहीं है, अरे भाई आपने लिख लिया, लिख कर आप दे रहे हैं, अब आपके किस काम का है? तो किसी के पास चला गया
उसके लिख लेने से आपका मार्क्स तो कम नहीं हो रहा ना। आपको तो जितना लिखना था आपने लिख लिया, तो उसके लिखने से आपके मार्क्स का जब प्रभाव ही नहीं पड़ना है तो दे दिए। अगर कोई चेकिंग करने के लिए भी आता है तो आपके पास वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो किसी और के पास है। तो ये 2 लाभ हो रहे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और आखिरी बात, कुछ भी हो जाए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता कि दर्शकों को विजयी घोषित किया जाता है। जो खेलता है वो हारता है या जीतता है। तो कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि अब लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें, 10 में से अगर 8 ही क्वेश्चन बनाए, मैंने 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो क्या उम्मीद करते हैं भाई कि कैसे आपको इसमें मार्क्स मिलेगा? आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमको 2 क्वेश्चन आ ही नहीं रहता, हम क्या करें? तो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए, और आपको नहीं याद है, आपको याद है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि शुरू के आपके टीचर का जो रिपुटेशन है वो देख रहा है कि लड़का सही बनाते जा रहा है, सही बनाते जा रहा है, और यहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाए। लेकिन सोचिए अगर आपने छोड़ दिया तो कैसे उम्मीद करेंगे? फिर से वही बात कहेंगे कि दर्शक को थोड़ी ना ट्रॉफी दी जाती है, वो तो खेल से बाहर है। तो खेल में रहिएगा तो हारिएगा चाहे जीतिएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि कोई काट देगा। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हार, यहाँ हारने का तो जीतेंगे, यहाँ पर हार होने की कोई संभावना नहीं, या तो जीतेंगे और नहीं तो न्यूट्रल रहेंगे। तो मार्क्स कटने का तो कोई संभावना ही नहीं है। तो आपको किसी सवाल के जवाब मैंने छोड़ना ही नहीं है, एकदम गांठ पार लीजिए। 35 सब्जेक्टिव बनाने ही हैं, 10 लघुत्तरीय क्वेश्चन बनाने ही हैं, बनाने हैं, और 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एकदम बनाना ही बनाना। और साइंस में विशेष तौर पे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करीब ये 6-7 पॉइंट है जहां ध्यान रखना है। मैं जल्दी से एक बार बता दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए पर्याप्त समय लेना है, लघुत्तरीय क्वेश्चन को पहले लिखना है, क्वेश्चन में हाइलाइटर का प्रयोग करना है, टॉपिक बनानी है। एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखें तो निश्चित रूप से कम 1 लाइन छोड़ें, साफ लिखें, स्वच्छ लिखें। इस तरह से लिखें कि टीचर को आसानी हो आपकी कॉपी जांचने में, मतलब आप उधर से मदद करें। और क्लासरूम में आप क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको क्लासरूम में टीचर को एक तरह से इस तरह से बिहेव करना है मानो आप उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसको जब सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो भी व्यक्ति आपको सहयोग करे। और क्या नहीं करना है, तो किसी भी सूरत में आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि टीचर के नज़र में आ जाए। क्वेश्चन किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार का जो पेपर होगा आसान होगा, डेफिनेटली आसान होगा। पिछली बार भी आसान ही पेपर था और आप लोग के लिए तो अच्छा खासा चांस है हर एक क्वेश्चन को छोड़ना, माने 2 में से 1 सवाल के जवाब देने हैं आपको। जितना क्वेश्चन है लिखना है उससे दुगुना आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आपके बेहतर एग्जाम जाए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, डेफिनेटली बढ़िया जाएगा ही जाएगा, मुझे यकीन है आपके ऊपर। आप बेहतर करेंगे तो आप अपने एग्जाम के लिए भी टाइम। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण छूट रहा था एग्जाम, ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण स्टूडेंट बात छूट रहा था। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एग्जाम हॉल, जिस दिन एग्जाम है वहाँ पर चले गए सेंटर पे, और एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले देख रहे हैं क्वेश्चन पलट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। मेरा बात मानिए, एकदम ये नहीं करना है, एकदम नहीं करना यार। आधा घंटा वहाँ क्या पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा में क्या पढ़ लीजिएगा। वहाँ जब एग्जाम सेंटर पे पहुँचिए, अगर कोई मित्र हैं थोड़ा सा उनसे दोस्ती बढ़ाइए, गपशप करिए और रिलैक्स होके जाइए। वहाँ पर पलटने से कुछ याद भी नहीं होता। देखिए हर टीचर, जैसे मैं भी हूँ, तो हमने भी तो एग्जाम दिया हुआ है। वहाँ 10 मिनट पलट लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहाँ पर जाके सेंटर पे वो टेंशन मत पालिए, जो आपने तैयारी करना था कर लिया। एक और बात मैं आपसे कहूँगा, देखिए अब आप लोग के पास आज कल से शुरू हो जाएगा आपके पास ना पेपर आना, वो सब फेक है, सब फेक है, वो उसमें से कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ की तक कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं और कहीं से आ गया आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर अक्सर आपके पास पहुँचेगा, तो आपके किसी के भी भेजे गए ऑब्जेक्टिव पर आप यकीन न करें।
जब तक कि अत्यंत ही किसी विश्वसनीय ने आपको न भेजा हो, नहीं तो सारा चौपट हो जाएगा। आप खुद पे भरोसा रखेंगे। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, इधर का उधर कुछ नंबर डालते हैं और भेज देते हैं। तो गलती अक्सर हमने देखा है, बच्चे उसमें से कुछ उनको टेंशन रहता है, लगता है किसी ने भेजा, किसी टीचर का नाम लिख के भेज देते हैं कि फलना का ये टीचर ने भेजा हुआ है। तो ऐसा एकदम से नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि विश्वास करें, हाँ किसी विश्वसनीय ने भेजा और मौका लगा तो लिख लेना, मैं आपको उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो करना ही करना है, मतलब किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और बेहतर जाएगा भी। अपना ख्याल रखिए, अभी टाइम है, 2-3 दिन पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।